पर हमारे इस प्रोग्राम में सभी जितने धर्मगुरु आए हैं उन सभी को मैं सलाम पेश करता हूं। और ये देखिए, कोविड-19 की जो महामारी पूरे दुनिया में, विश्व भर में फैली है और ख़ास तौर पर भारत के अंदर जिस तरह से फैली थी, मैं समझता हूं कि ये बहुत कष्ट का समय, ऐसा बिल्कुल सही बात आपने कही कि ऐसा समय किसी ने भी शायद नहीं देखा था। हम लोग इस बात को समझना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी जो आई, इससे निमटने के लिए हम लोग तैयार भी नहीं थे, ज़हनी तौर से भी नहीं थे और किसी तरह का किसी को मालूम भी नहीं था। तो बहरहाल जैसी भी स्थिति रही, अब वो तो स्थिति है, उससे निमटना तो है ही। अभी हमारा जो सबसे बड़ा कहने का मकसद ये है कि हमें, जो आपने आध्यात्मिक बात जो करी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात करी है, देखिए स्पिरिचुअल तो लोग पहले भी थे और आज भी है और कल भी रहेंगे। स्पिरिचुअलिटी तो हमेशा रहेगी, इससे तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। समय कोई सा भी आए, समय आता रहता है, जाता रहता है। हाँ, इतना जरूर है कि लोगों के अंदर इस बात का एहसास जरूर हुआ है कि कहीं ना कहीं ईश्वर है और हमें कहीं ना कहीं, अब दवा तो है नहीं और कोई हमारे पास कोई नहीं, उपाय नहीं है, ईश्वर ही है हमारे पास। तो सबने परमात्मा से, ईश्वर में, जिसने जिसकी जिसमें आस्था थी उसने उससे मांगा। तो अभी हमने बार बार, हमने आचार्य लोकेश मुनि जी, दीपांकर जी, मेरी बहन बैठी है बिन्नी जी और संगा सेना जी, ये सब लोग बहुत बड़े बड़े धर्मगुरु हैं। इन्होंने खूब दुआएं, हम सब ने मिलकर दुआएं मांगी हैं, मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां से दुआएं नहीं हुई हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसने दुआएं नहीं की हैं। तो दुआओं का असर भी हमने देखने को मिला है कि आज दूसरा वेव भी गुजर गया, ठीक है, बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन फिर भी ये दुआओं का ही असर है कि अभी तक दवा तो नहीं है, वैक्सीन जरूर आई है, लेकिन ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आई है। तो मैं इस माध्यम से तमाम अपने दर्शकों को ये भी कहना चाहता हूँ और अपने जितने मेरे धर्म के गुरु, रेस्पेक्टेड धर्म गुरु यहाँ बैठे हैं, उनको भी, तमाम सारे धर्मों को भी बताना चाहता हूँ कि धर्म का रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक धर्म के गुरुओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनकी बात की बहुत मान्यता है। तो अपने अपनी जगहों से ये वैक्सीनेशन का जो काम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। लोगों ने सोशल मीडिया पे बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर दिया वैक्सीन को लेने के लिए। लोग को अलग अलग तरह की बातों की तरफ आ गए और वैक्सीन नहीं ले रहे हैं, जबकि सारी दुनिया में लोग वैक्सीन ले रहे हैं। तो मैं आज आपके इस माध्यम से, चैनल के तमाम सब दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको वैक्सीनेशन का जो टाइम चल रहा है, वैक्सीन जो लेनी है कोविड-19 की, उस वैक्सीन को जरूर ले लें। मंदिरों से, मस्जिदों से, गुरुद्वारों से इसको, पैगाम को धर्मगुरु आम कर दें, क्योंकि जो लोगों का भय है वो निकले। क्योंकि अभी तीसरी वेव आने का अंदेशा है, अनुमान है, तो उससे पहले हम कम से कम, पूरी दुनिया ने, अमेरिका ने, इंग्लैंड ने, 80% लोगों ने वैक्सीन ले ली है। तो इसलिए जागरूकता लाना भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें हमें इस परेशानी से तभी निकल पाएंगे जब हम वैक्सीन ले लेंगे। साइकोलॉजिकल, जिन लोगों ने वैक्सीन ले ली है, साइकोलॉजिकल वो भी ठीक भी है, अपने आप को फील कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हूं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो हमें ये भी चाहिए, हिम्मत भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। हम दुआएं तो करते ही हैं, लेकिन हम जो है अभी इससे मुकाबला करना है और इस मुकाबले के साथ हम सब निकले बाहर। अब निकल के ये जो नफरत का माहौल है, चूंकि आपने मुझसे ये कहा था कि आज का ये जो प्रोग्राम है, हम इसको ये दिखाना चाहते हैं कि इन हालात में हमें नफरत इस देश में जो बढ़ रही है वो खत्म होनी चाहिए। आपने मुझसे ये कहा था, लेकिन आपने मुझसे सब्जेक्ट से थोड़ी कोविड-19 लिया है। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी से मुखातिब होऊंगा। आचार्य लोकेश मुनि जी, अभी आपको याद होगा कि 10-15 दिन पहले की बात है या 1 महीना पहले, जैन समाज के बारे में कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़ा गंदा प्रचार किया। मैं समझता हूं कि किसी के धर्म के बारे में या किसी के धर्म के गुरुओं के बारे में ऐसा बुरा नहीं कहना चाहिए। किसी भी धर्म के जो लोगों के लिए हमें खराब बात नहीं करनी है। किसी के धर्म को खराब मत कहिए, किसी के धर्म गुरुओं को खराब मत कहिए। आप नहीं मानते, मत मानिए, लेकिन आपको बुरा कहने का अधिकार उनको नहीं है। आप जैन समाज कैसा है, हिंदू समाज कैसा है, मुस्लिम समाज कैसा है, उसके धर्म गुरु कैसे हैं, आप कौन होते हैं किसी को खराब कहने वाले? आप इतने बड़े नहीं हैं।
तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आपकी अपनी आस्था है, हम आपकी आस्था की इज्जत करेंगे, आप मेरी आस्था की इज्जत करो। इसी तरह से सब एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे को सम्मान करें, इसी में कामयाबी है भाई। इंसान है, हमारा जो सबसे पहला फरीजा है वो इंसानियत का है। हम सब इंसान हैं और इंसान होने के नाते हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। तो हम एक दूसरे की सबसे पहले, हम धर्म हमारा इंसानियत वाला है, इंसानियत के धर्म को निभाइए, इंसान बनिए और इंसानियत को लेके काम चलिए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग थे 80 साल के, उनको कोई लोग मार रहे हैं। मुझे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे फर्क ये पड़ा कि इंसान है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे से उम्र में बड़े हैं, कैसे मार रहे। मुझे तकलीफ हुई, मेरा अंदर से दिल रोया। ऐसे कोई भी इंसान हो, कोई एक्सीडेंट होता है, हम तो ये थोड़ी देखते हैं कि किस धर्म का है, हम तो फौरन उसको उठाते हैं, उसका उपचार के लिए, उसके लिए दुआ करते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो इंसानियत का जो धर्म है उस पर हमें मेहनत करनी चाहिए। और इस कोविड-19 की बीमारी ने इंसानियत के पैगाम को बता दिया है कि इंसानियत ही सर्वोपरि है। एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे को ऑक्सीजन दो, एक दूसरे को दवाइयां दो, एक दूसरे के पास खाने पीने को नहीं है। अभी दीपांकर जी कह रहे थे कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो हमें मदद करनी है उनकी। ये मत सोचो कि ये हिंदू है, ये मत सोचो ये मुसलमान है, ये जैन है, भाई इंसान है। ये इंसानियत की बात अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि यही पैगाम और यही काम असल है, इसी को आगे लेके बढ़ना चाहिए। और इसी पैगाम को अगर आम करेंगे तो हम सब में मोहब्बत भी रहेगी, इंसानियत भी बरकरार रहेगी।